सामान्य खिलाड़ी और पैरा खिलाड़ी के साथ सरकार की सहूलियतों में किस तरीके से असमानता है, उसका दंश भुगत रहे हैं मेरठ के दीपक जावला। जावला पैरा खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन खेलते हैं, नेशनल प्लेयर हैं और विदेश से कई बार इनको न्योते आए हैं, कई टूर्नामेंट ये खेले भी हैं, लेकिन अब इनके सामने एक विकट दिक्कत आन पड़ी है। मेरे साथ दीपक मौजूद हैं। दीपक, ये बताइए कि आप जो अधिकारियों के यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? सर, पैरा गेम्स में मुझे है ना इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। मैं ओलंपिक खेलना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन उसे खेलने के लिए मुझे इंटरनेशनल टूर्नामेंट बाकी के भी खेलने होंगे और बाकी सिर्फ ओलंपिक, एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप को छोड़ करके बाकी के जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उस सब का जितना भी खर्चा होता है वो खिलाड़ी को अपने खर्चे से करना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब इसकी कोई मेरे पास में जानकारी है नहीं, लेकिन फेडरेशन की तरफ से यही है कि आपको ओपन टूर्नामेंट अपने खर्चे से ही खेलने हैं। अब ओपन टूर्नामेंट होंगे जितने भी इंटरनेशनल, उसमें अगर खिलाड़ी को ओलंपिक में या एशिया में इंडिया के टॉप 3 प्लेयर्स ही अगर खेल पाएंगे, खेलने के लिए हमको बाकी सभी टूर्नामेंट्स भी खेलने होंगे। अब उनको खेलने के लिए पैसा चाहिए। अब एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी बच्चा हो, मेरे जैसा, ये नहीं है कि मैं अकेला खिलाड़ी हूँ, मेरे जैसे शायद 15-20 खिलाड़ी हैं जो प्रतिभा रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहीं, लेकिन पैसा नहीं किसी के पास में, तो खेलने जाए कैसे? इनविटेशन लेटर अभी भी मेरे पास में पेरू का है। मैं पेरू खेलने जाना। पेरू में क्या चैंपियनशिप है, थोड़ा बताइए उसके बारे में। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 की चैंपियनशिप पेरू में 28 से नवंबर से 4 दिसंबर तक होनी है, जिसमें हमें अगर जाना है तो 24 से 25 दिसंबर को इंडिया को छोड़ना होगा, क्योंकि 40+ घंटे की हमारी फ़्लाइट रहेगी। अब जाने के लिए पेरू का फ़्लाइट का खर्चा हो गया, उसका वहाँ रहने का हो गया, खाने का हो गया, वो सब खर्चा खिलाड़ी को अपनी जेब से देना है। इससे पहले भी आप कभी विदेश में चैंपियनशिप खेलने गए थे? इससे पहले मैं इंडोनेशिया खेलने गया था, और इंडोनेशिया खेलने के लिए भी मेरा लगभग 1.5-2 लाख रुपए लगा था, और वो भी मैंने कुछ पुलिस वालों की सपोर्ट से, कुछ है ना फ्रेंड्स की सपोर्ट से, और लगभग 1 लाख रुपए मैंने है ना प्राइवेट फाइनेंसर से इंटरेस्ट पे लिया, तब जाके मैं इंडोनेशिया खेलने गया। उसके बाद युगांडा खेलने जाना था। युगांडा की भी मेरी एंट्री विड्रॉल सिर्फ इसी वजह से हो गई, क्योंकि मेरे पास में पैसे ही नहीं थे जाने के लिए। जो ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, इनके लिए सरकार कोई सहूलियत देती नहीं, फिर कैसे पैरा खिलाड़ी आगे कैसे बढ़ेंगे? पैरा ऐसा नहीं है कि सरकार सहूलियत नहीं देती, सरकार सहूलियत देती है, लेकिन सरकार सहूलियत देती है एक लेवल पे जाने के बाद, यानी कि है ना हमें इंडिया के टॉप 3 प्लेयर्स में आना होगा, उसके बाद में हमारी सहूलियतें स्टार्ट होंगी। तो सारी चैंपियनशिप विदेश में है? जी, वो सभी चैंपियनशिप टॉप 3 में आने के लिए विदेश में होनी है। उससे पहले सरकार की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं है। तो आप क्या मानते हैं कि ऐसे जो आपका लक्ष्य है वो कैसे पूरा हो पाएगा? थोड़ी सी जागरूकता की वजह से। असल में जितना अहमियत है ना सभी कंपनीज़ या बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है नॉर्मल प्लेयर्स को देती हैं, उतनी अहमियत अगर वो पैरा प्लेयर्स को देना शुरू कर दे तो। क्योंकि आप देखेंगे कि है ना कोई स्टेट या नेशनल खेल लेता है अपने स्टेट से, नॉर्मल कैटेगरी का प्लेयर, तो उसके पास में 2 या 3 स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, लेकिन पैरा प्लेयर एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर भी जाता है तो भी वो अपने खर्चे से जा रहा है विदाउट एनी स्पॉन्सर। आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितना मुश्किल है आपके उस सपने को पूरा करना जिसमें आपको विदेश तक चैंपियनशिप खेलने जाना है? परिवार की तरफ से मेरे फादर है नहीं, मेरी मदर हैं। फादर पुलिस में थे तो उनको पेंशन मिलती है 10-12 हज़ार रुपये। उसमें मम्मी ने मेरी बोला कि है ना मेरी तरफ से तुझे कोई बाउंडेशन नहीं है, तू अपना खेल जैसे तुझे करना है कर ले, लेकिन मैं तुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि या तो मैं घर चला लूँ या तुझे खिला लूँ। ये मुश्किल है आपको? जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कैसे मुमकिन हो पाएगा? आपका जो सपना है पेरू जाने का वो तो टूट ही गया समझो। अब तो लगभग यही है कि टूट ही गया है पेरू जाने का सपना, क्योंकि मुझे विड्रॉ करानी पड़ेगी लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप। कहाँ तक भटके हैं अभी आप इस मदद के लिए? मैं अपने लोकल के MP, MLAs, मिनिस्टर्स और लगभग है ना अपने दिल्ली NCR की जितनी भी NGOs हैं और बड़ी बड़ी जो फाउंडेशंस हैं, जैसे कि इन्फोसिस फाउंडेशन हो गई, आपका महिंद्रा फाउंडेशंस हो गई, इन सबको मेल्स लेटर्स लिख चुका हूँ, और पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों से, उनके जो लीडर्स हैं उनसे मिल चुका हूँ, लेकिन सब आश्वासन देते हैं, आगे आना वाला कोई नहीं।
इस तरह की दिक्कतें हैं दीपक के सामने, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाले वक्त में इनको कोई एक स्पॉन्सर मिल सके या कोई ऐसा मददगार मिल सके जो इनके सपने को पूरा कर सके। और इनका जो ख्वाब है वो ओलंपिक खेलने का है। ओलंपिक का ख्वाब यूं ही नहीं पलता। एक दिव्यांग खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करने का सपना देख रहा है और उसी सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अपना घर भी चला रहा है, साथ ही वो चाहता है कि देश का नाम रोशन हो सके उसके द्वारा। और इसलिए वो चाहता है कि बैडमिंटन की जो चैम्पियनशिप विदेश में है, अगर वो उसको खेल पाएगा तभी उसकी जो रैंक है वो आगे बढ़ पाएगी, तभी वो ओलंपिक पैरा के लिए क्वालिफाई हो पाएगा। तो ऐसे में उम्मीद ये रखते हैं कि जो लोग इस काबिल हैं, जो मदद कर सकते हैं दीपक की, वो उनकी मदद करें और देश का नाम रोशन करने का जो उनका सपना है उसे पूरा करने में सहयोग दें। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।